यार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमारे चैनल पर पीटी एग्जाम की बेस्ट तैयारी चल रही है। यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी दिए जाते हैं। आपके जनरल साइंस हो या आपका कोई भी आपका सब्जेक्ट है, सबके मास्टर वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप मास्टर वीडियो के माध्यम से भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। आवाज़ वगैरह आ रही है, एक बार कन्फर्म कर दीजिएगा। चलिए, आवाज़ आ रही है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पर क्या है, ध्यान लगाकर पढ़ना है, 2-3 बार इसको रिवीजन कर लेना है। तो देखिए, पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि मनुष्य का हृदय होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है वो आपका 4 कोष्ठी होता है। कितना होता है? 4 कोष्ठी होता है। और अगला पॉइंट दिया गया है, मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो होता है कौन सा होता है? यहाँ पर ओ ग्रुप होता है। इसमें भी कभी कभी एग्जामिनर क्या कर देता है, थोड़ा सा आपको घुमा देता है ना। याद रखिएगा, ओ माइनस वाले को लगाइएगा, ओ माइनस, प्लस वाला मत लगाइएगा। ओ माइनस जो होता है ये आपका सर्वदाता रक्त समूह होता है। अगला दिया गया है कि पित्तरस स्रावित होता है। पित्तरस का जो स्रावित होता है अर्थात पित्तरस जो निकलता है वो आपके कहाँ से? तो आपके यकृत के द्वारा निकलता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे पित्तरस इकट्ठा कहाँ पर होता है, संचय कहाँ होता है, तो आपके पित्ताशय में संचित होता है। अगला आपसे दिया गया है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो भोजन का पाचन दोस्तों याद रखिए मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। और अगला आपसे दिया गया है कि मनुष्य का सर्वाग्राही रक्त समूह इनमें से क्या है? मनुष्य का सर्वाग्राही रक्त समूह आपसे पूछा गया है तो याद रखिएगा ए बी जो आपका है ये सर्वाग्राही होती है अर्थात एक्सेप्ट होता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि मनुष्य के मूत्र का पीएच रंग जो पीएच मान होता है कितना होता है? चलिए बताइएगा, बताते रहिएगा। लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर फटाफट कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, ठीक है ना, बेहतर तरीके से। देखो दिया गया है कि मनुष्य के मूत्र का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कितना? 6 होता है। यहाँ पर मनुष्य के रक्त का पीएच मान पूछा गया है तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। क्या इतना होता है? 7.4 होता है। यहाँ पर देखो दिया गया ब्लड बैंक कहलाता है। दोस्तों ब्लड बैंक कहलाता है क्या? तो ये जो प्लीहा होता है इसे ब्लड बैंक कहते हैं। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टिबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है ये कहाँ पाई जाती है? तो आपके पैर में पाई जाती है। किसमें? पैरों में पाई जाती है। अगला दिया है मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो आपके किससे होता है? तो दोस्तों देखिए, मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? आपके प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। ये बॉडी को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो दोस्तों जो भी भोजन होता है तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है, वो आपकी छोटी आंत में होता है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो आपका होता है छोटी आंत में ही इसका जो अवशोषण अर्थात भोजन में जो भी पौष्टिक चीजें होती हैं, आपको बॉडी को मिलने वाले जो भी तत्व होते हैं वो आपकी छोटी आंत में जाने के बाद ही वहां से क्या होते हैं? आपके अलग होते हैं, याद रखिए। अगला पॉइंट दिया गया है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया है तो दोस्तों याद रखिए, अंग पूछा गया है तो आपको बताना है त्वचा बताना है। क्या बताना है? त्वचा बताना है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ग्रंथि नहीं पूछा है दोस्तों, ग्रंथि नहीं पूछा, याद रखिए, यहाँ पर अंग पूछा गया है। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या होती है वो दोस्तों 20 होती है, याद रखिए, कितनी? 20 होती है। अगला आपसे दिया गया है RH फैक्टर को के खोजकर्ता इनमें से कौन थे? RH फैक्टर के खोजकर्ता इनमें से कौन थे? तो देखिए लैंड स्टीनर व वीनर थे। यहाँ पर याद रखिए RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन? तो लैंड स्टीनर एवं वीनर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। अगला है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितने? 72 बार धड़कता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मनुष्य के दांतों और अस्थियों में क्या होता है? याद रखिए, मनुष्य के दांत और अस्थि ये जो आपके होते हैं बने होते हैं आपके कैल्शियम और फास्फोरस की। किसके? कैल्शियम और फास्फोरस के होते हैं। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये होती तंत्रिका तंत्र, ये सबसे बड़ी कोशिका है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मजबूत हड्डी कौन सी है? तो याद रखिएगा जबड़े की हड्डी होती है, सबसे मजबूत होती है। यहाँ पर आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट दिया गया है कि मानव रक्त को शुद्ध करता है। मानव रक्त को शुद्ध करता है दोस्तों, ये वृक्क इसे बोलते हैं या इसे हम लोग किडनी बोलते हैं। और जब हो जाती है मनुष्य की, जब बुढ़ा जाता है तो किडनी काम करना बंद कर देती है। तो आर्टिफिशियल तरीके से क्या करना पड़ता है? रक्त को शुद्धिकरण करना जाता है ना। वो आर्टिफिशियल हॉस्पिटल में होगा, घर में नहीं हो पाएगा, ठीक है।
उसे बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस होता है। डायलिसिस के माध्यम से रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है ना। यहाँ पर अगला दिया है, मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है? तो ये दांतों का जो एनामिल होता है, दांतों का जो एनामिल होता है, ये सबसे कठोर तत्व होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, मानव खोपड़ी में हड्डियां पाई जाती हैं। तो मानव खोपड़ी में दोस्तों याद रखिए, मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं कितनी? 8 हड्डियां होती हैं। कितनी? 8 हड्डियां होती हैं। मानव रक्त का पीएच मान दोस्तों याद रखिएगा, हमने बताया मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है, अर्थात ये क्षारीय होता है, याद रखिएगा। हमने एक ट्रिक भी बताया था याद करने के लिए, पीएच मान कैसे याद करेंगे। 7.4 हमने बताया था, आंखों मतलब एक होता है ना, कहते हैं ना कि सच्चा आंसू है ना और झूठा आंसू, दिखावटी रोना अलग होता है, सच्चा आंसू अलग होता है। तो हमने बताया सच्चा, और सच्चा से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 से हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा 4, तो सच्चा से हो गया बिल्कुल। अगला बताइएगा, मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है? मानव शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों याद रखिएगा 46 होती है, याद रखिए 46। अगला है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में पसलियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अगला देखो दिया गया है, मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है वो कितना बनता है? मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र जो बनता है वो कितना बनता है? 1.5 लीटर। कितना होता है? 1.5 लीटर बनता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा जो होती है वो आपकी होती है लगभग 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर तक होती है। अगला आपसे दिया गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप कहेंगे ये होता है प्रामस्तिष्क, इसे ही बोलते हैं सेरेब्रम। क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोलते हैं। अगला दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, कितनी होती है? याद रखिएगा 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगला दिया गया है कि मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन होता है दोस्तों याद रखिए कैलोलॉजी। क्या बोलते हैं? कैलोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर दिया है, मानव मूत्र किस कारण से दुर्गंध देता है? तो दोस्तों मनुष्य का जो मूत्र होता है दुर्गंध देता है, उसमें पाया जाता है यूरिया, और यूरिया के कारण ही क्या करता है? ये दुर्गंध देता है। याद रखिए, मनुष्य का जो कह सकते हैं ये जो मूत्र होता है पीला रंग होता है, किस वजह से? यूरोक्रोम के कारण मनुष्य का जो मूत्र होता है वो क्या होता है? पीले रंग का होता है। अगला दिया गया है कि मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो दोस्तों ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि आपने फ़ारेनहाइट में पढ़ा होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 37। अगला दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, जो कि आपके कान में पाई जाती है। अगला दिया गया है कि मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? याद रखिएगा फीमर, जो कि आपके जांघ में पाई जाती है। याद रखिए जांघ में पाई जाती है। अगला दिया गया है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 206 होती है। कितनी? 206 होती है। अगला दिया गया है, मानव शरीर का जो ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है, बॉडी का टेम्परेचर अर्थात जो ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है वो होती है आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन होती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। अगला दिया गया है, कह रहा है मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो होता है वो किस अंग में संचित रहता है? बताइएगा। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? मानव के शरीर में विटामिन ए जो होता है ये संचित होता है किसमें? यकृत में होता है। याद रखिए यकृत में हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है, याद रखिएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? दोस्तों याद रखिएगा, मनुष्य में जो रक्त होता है वो पूरी बॉडी में परिभ्रमण करने में जो समय लगता है, याद रखिए 23 सेकंड में पूरे बॉडी में, याद रखिए रक्त जो होता है क्या कर देता है? भ्रमण कर लेता है 23 सेकंड। अगला दिया गया है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण, चांद निकलता है कब? शाम को निकलता है। शाम को हमने लिख दिया इस प्रकार से, शाम लिख दिया, ठीक है ना। मतलब ये हुआ जब हमने देखो ए को हम लोग ई कह सकते हैं, मतलब ए को अर्थ हम लोग बोलते हैं क्या? अर्थ लिखते हैं ERTH, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं अर्थ मतलब ए हो गया, ठीक है ना। तो जब यहाँ पर अर्थ मतलब जो पृथ्वी होती है क्या आपके सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, याद रखिए जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो क्या होता है? ये चंद्र ग्रहण होता है। ऐसे याद रखना है आपको, याद रखना है क्या कि जो चंद्र ग्रहण होता है कब होता है? तो शाम को होता है। शाम मतलब आप समझ सकते हैं रात को पूर्णिमा, तो ये आपका हो गया। वहीं पर जो आपका बोलते हैं ना, क्या आपसे बोला जाता है चंद्र ग्रहण के बाद एक होता है सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण होता है समा मतलब आप समझ गए यहाँ पर कि जब चंद्रमा क्या होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब होता
है सूर्य ग्रहण, है ना। और ये सूर्य ग्रहण जो दोस्तों आपका हो जाएगा अगले पॉइंट में। कह रहा है सर्वाग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वाग्राही, और ग्राही मतलब आप समझ गए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड वाला। अगला है कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका कोलकाता है वो आपके हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला दिया गया है कि रामचरितमानस किसने लिखी है, रामचरितमानस किसने लिखी है, तो आपका तुलसीदास हो जाएगा दोस्तों, तुलसीदास। एक क्वेश्चन अभी करंट अफेयर में आया था कि सबसे बड़ा गीत कौन सा है, तो दोस्तों याद रखिए ये जो आपकी रामचरितमानस है ना, वाराणसी के एक पंडित ने इसको क्या दिया है, आवाज दिया है दोस्तों, याद रखिए। और अगला दिया गया है कि लाई बहोरा किस राज्य का लोक नृत्य है, लाई बहोरा लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपके मणिपुर का है। कहाँ का है, मणिपुर का है। अगला है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो दोस्तों याद रखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में। अगला दिया है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है, एक शब्द आपको मिलता है पेनाल्टी स्ट्रोक, और ये शब्द होता है आपके हॉकी में प्रयुक्त होता है, किसमें, हॉकी में प्रयुक्त होता है। एक क्वेश्चन कमेंट करना है कि यहाँ पर हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो भारतीय संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा दोस्तों, लोकसभा। और लोकसभा बनने के लिए आपको 25 वर्ष होना आवश्यक है, आप 25 वर्ष के हो सकते हैं लोकसभा की, अर्थात आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। लोकसभा के लिए है, वहीं पर राज्यसभा होता है तो राज्यसभा के लिए 30 होता है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब होता है एक किस यंत्र से मापा जाता है, याद रखिए बैरोमीटर से। किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला दिया गया है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, तो सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, गुरु नानक देव ने किया था। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था, तलवंडी जो कि आपके पाकिस्तान में है। अगला देखो दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन पूछा गया है, और भारत छोड़ो आंदोलन में ये आपके 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, याद रखिएगा। और इस आंदोलन में दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। और यहाँ पर आंदोलन के कुछ ही समय एक ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिसमें से जो भी क्रांतिकारी थे उनको गिरफ्तार भी किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, दोस्तों याद रखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, आपका चीन है। यहाँ पर हमने बताया है कि अभी आंकड़ा जो आया था फरवरी 2023 में, तब उस आंकड़े में कहा गया था भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन क्या हुआ, केंद्र सरकार की रिपोर्ट आई कब, तो आपके 1 जुलाई 2023 को आई। तो 1 जुलाई 2023 के आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार का मानना है कि भारत में जनसंख्या नहीं है, चाइना में ही जनसंख्या आपकी ज़्यादा है, भारत दूसरे नंबर पर ही अभी बना हुआ है, याद रखिएगा, उस आंकड़ों के अनुसार है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं, याद रखिए 23 जोड़ी, या कह सकते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला दिया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। इसका मतलब है ये बात कर रहा है अपने यहाँ की, है ना, अपने यहाँ की बात कह रहा है कि सबसे छोटा दिन जो होता है, क्योंकि हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो यहाँ पर 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, याद रखिएगा। यही अगर हो जाता कि उत्तरी गोलार्ध दिया है और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 22 दिसंबर को ही सबसे बड़ा दिन होगा, मतलब समझ गए होंगे कि जिस दिन अपने यहाँ पर दिन छोटे होंगे, इसका मतलब उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन जो होंगे बड़े होंगे, और वहां पर जिस दिन छोटा होगा तो अपने उत्तरी गोलार्ध में बड़ा होगा, जैसे कि आपका जून में होता है। यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, आईएमपी क्वेश्चन दिया गया है। प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए थे आपके दिल्ली में, कहाँ पर, आपके दिल्ली में किए गए थे। अगला दिया गया है पौधों में जीवन होता है, ये जो पता किया, ये जो बताया था किसने, तो आपके जगदीश चंद्र बसु ने कहा कि पौधों में भी क्या होता है, पौधों में भी जीवन होता है, याद रखिएगा पौधों में भी जीवन होता है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे दिया गया है कि जो राष्ट्रपति होता है ये लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 2 जो होते हैं, 2, है ना, ये आपके लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। अगला दिया गया है मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, मनुष्य के शरीर का जो सामान्य रक्तदाब होता है वो कितना होता है, तो याद रखिएगा 80 से 120, कितना होता है, 80 से 120 होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है, देखिए रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन जो होता है ये आपके कहाँ पर, तो आपके केरल में होता है, याद रखिए केरल इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम जो स्थापित किया गया वो आपके अहमदाबाद में किया गया था, अहमदाबाद। दोस्तों याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी
दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। जब ये वापस आए थे दोस्तों याद रखिएगा, तुरंत ये आपके साबरमती आश्रम नहीं बनाया था, ये कोलकाता में कुछ दिन आपके रहे थे शांतिवन में, है ना। तो इस वजह से याद रखिएगा कि उनके आने के बाद अर्थात 16 में स्टार्टिंग हुई थी, है ना। अगला पॉइंट दिया गया है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, है ना, डिटोरियम ऑक्साइड होता है। अगला ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर, तो आपके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। किस पे, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो सीसा और टीन होता है ना, सीसा और टीन ये मिश्र धातु होता है, इसे बोलते हैं सोल्डर। देखते हैं आप लोग इलेक्ट्रिक वाले जो यूज करते हैं सोल्डर, वो होता है सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सोल्डर जो बना होता है वो किसका, तो आपके सीसा और टीन का मिश्र धातु का होता है। अगला दिया गया है कि बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है। बताइएगा कि जो बॉक्साइड है ये किस धातु का क्या है, अयस्क है, तो आपके एल्युमिनियम का अयस्क है, याद रखिए एल्युमिनियम का हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मूल मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला दिया गया है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी। एक्स किरणों की खोज जो किया वो किसने किया था, तो याद रखिए रोंटजन ने किया था। किसने किया था, रोंटजन ने किया था, रोंटजन ने। और अगला है माइट्रोकॉन्ड्रिया। दोस्तों याद रखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया बॉडी की पावर हाउस होती है, दोस्तों याद रखिएगा। और इसकी खोज किया था आपके अल्टमैन ने किया था। किसने, अल्टमैन ने किया था। अगला दिया गया है माइट्रोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया वो किसने दिया था। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो शब्द दिया वो किसने दिया था, तो आपके कार्ल बेंडा ने दिया था। किसने, कार्ल बेंडा ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं। दोस्तों राइबोसोम जो आपके होते हैं आपके प्रोटीन निर्माण में सहायक होते हैं, ये आपके प्रोटीन के स्थल कहते हैं। और आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। दोस्तों बेकिंग सोडा दिया है NaSCO3, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों खाने वाला सोडा होता है ना। तो दोस्तों याद रखिए बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं और यह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई लग जाता है तो बीच में H हो जाता है, याद रखिएगा। वहीं पर धावन सोडा होता तो धावन सोडा में H हट जाता, सोडियम कार्बोनेट हो जाता आपका धावन सोडा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। रेबीज दोस्तों याद रखिए एक बीमारी होती है, जब कुत्ता जो होता है काट लेता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति क्या होता है कि पानी से डरने लगता है ना। हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है, पानी से डरने लगता है ना दोस्तों। और दोस्तों याद रखिए किसकी खोज जो किया था, लुईस पास्चर ने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। अगला है लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कहां पर बनती हैं, आपके बॉडी में, जो आपकी अस्थि मज्जा होती है। अस्थि मज्जा ये हो गया हड्डी के भीतर, हड्डी के भीतर जो गेहुआ रंग का होता है ना। अब ये हड्डी फाड़ के कैसे देखेंगे, तो भैया जो लोग बकरा वगैरह खाते हैं, है ना, या नॉनवेज खाते हैं, तो देखो कभी कभी वो नल्ला चूस रहे होते हैं, तो उसके बीच जो निकलता है वही होता है दोस्तों अस्थि मज्जा। वहीं पर क्या होता है, लाल रक्त कणों का निर्माण होता है, ठीक है ना। चलिए अब सबको अच्छा थोड़ा लगेगा यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। दोस्तों देखो दिया है चुंबकीय धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा जो वो आपके किसने, तो आपके ओस्टेड ने खोजा था। अगला देखो दिया गया है कि प्राण वायु गैस के नाम से किसे जानते हैं। भैया आपके बॉडी में आपके प्राणों की रक्षा करने वाली या प्राण वायु जो आपकी गैस वो आपकी कौन सी है, आपकी ऑक्सीजन होती है। अगला है कि सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। दोस्तों दिया है सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। दोस्तों याद रखिए पौधों के सेलों में, अर्थात ये हो गया कि जो सेलुलोज होते हैं ये पौधों में पाई जाती है, ये ना कि आपके बॉडी में। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य और पादप कोशिका में क्या चीज कॉमन, मतलब कह सकते हैं क्या अंतर होता है, तो पौधों में पाई जाती है सेलुलोज पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की जो खोज किया थी किसने की थी। मानव शरीर में कोशिका की जो खोज किया था वो किसने किया था, आपके रॉबर्ट हुक, जिसका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है कि अल्फा किरणों पर कितनी इकाई का धनवेश होता है। जो अल्फा किरण होते हैं इसमें कितने इकाई का धनवेश होता है, तो 2 इकाई का धनवेश होता है, याद रखिएगा। अगला दिया गया है, कह रहा है यूकारियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो यूकारियोटिक सेल में दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो आपके फास्फोलिपिड की बनी होती है, फास्फोलिपिड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए अगला पॉइंट जो कि बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, भगत सिंह की अगर बात करते हैं तो याद रखिए भगत सिंह का उपनाम क्या था, तो यहाँ पर शहीद ए आजम, शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं भगत सिंह को। अगला है अब्दुल कलाम को, तो दोस्तों याद रखिएगा मिसाइल मैन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिए मिसाइल मैन की संज्ञा आपके हैं अब्दुल कलाम, और इन्हीं का ही जन्म है जो कि हम लोग आज चंद्रमा पर कह सकते हैं ऐसे उपग्रह वगैरह भेज रहे हैं, है ना, इन्हीं की देन आपके मिसाइल मैन इसीलिए कहा जाता है। अगला लाला लाजपत राय को कहते हैं क्या, पंजाब केसरी, याद रखिए पंजाब केसरी कहते हैं आपके लाला लाजपत राय को। विहार विभूति, क्या
बिहार विभूति जो कहते हैं वो कहते हैं आपके अनुग्रह नारायण सिंह को। किसे कहते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को कहते हैं। अगला दिया गया शांति पुरुष किसे कहते हैं? देखिए शांति पुरुष कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हैं शांति पुरुष कहा जाता है। अगला देखो दिया गया है कि लता मंगेशकर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिए लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है, अर्थात स्वर कोकिला इनका उपनाम था। यहाँ पर दिया है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों याद रखिएगा हॉकी का जादूगर, जो कि इसी वीडियो में हमने आपसे कमेंट के लिए पूछा भी था कि यहाँ पर हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखिए मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला दिया गया है दादा भाई नौरोजी। दोस्तों याद रखिए दादा भाई नौरोजी दोस्तों इनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। अगला है कवि गुरु किसे कहते हैं? कवि गुरु कहते हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता है। अगला दिया है राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपिता किसे कहते थे? दोस्तों याद रखिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते थे। और अगला है कि कालिदास। दोस्तों कालिदास को एक शब्द बोलते थे कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इंडिया का शेक्सपियर जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिए कालिदास को कहा जाता है। अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट दिया गया है कि चंद्रशेखर का उपनाम क्या है? चंद्रशेखर जी का उपनाम क्या है दोस्तों? यंग तुर्क। क्या? यंग तुर्क उपनाम है दोस्तों याद रखिए चंद्रशेखर। और अगला है कि अमीर खुसरो को क्या बोलते थे? तो अमीर खुसरो को दोस्तों याद रखिए तोता हिंद, भारत का तोतिए कहा जाता है। और अगला है दोस्तों जयप्रकाश नारायण, और जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक। याद रखिएगा लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला है लौह पुरुष की अगर बात करते हैं तो लौह पुरुष दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की नर्मदा नदी पर एक मूर्ति बनी है, उसका नाम क्या है और उसकी ऊंचाई क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगला देखो दिया गया है कि दिया गया है कर्पूरी ठाकुर। दोस्तों याद रखिएगा कि जननायक ये उपनाम है दोस्तों याद रखिए किसका? तो आपके कर्पूरी ठाकुर का है। और अगला है कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? दोस्तों याद रखिए कश्मीर का अकबर पुकारा जाता था आपके जैनुअल अबादीन को। किसे? जैनुअल अबादीन को कश्मीर का अकबर कहा गया है। अगला देखो दिया गया है हवा महल कहाँ पर स्थित है? देखिए हवा महल जो आपका है ये कहाँ पर है? तो हवा महल कहाँ पर है? आपके जयपुर में है। कहाँ पर है? हवा महल आपके कहाँ पर है? तो आपके जयपुर में है। और अगला दिया गया है वास्को डिगामा भारत कब आया था? चलिए बताइएगा कि वास्को डिगामा जो भारत आया था ये कब आया था? तो आप कहेंगे 1498 को ये आपके भारत आया था। अगला दिया गया है कह रहे सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? दोस्तों बताइएगा सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो आपका बैसाखी होता है। क्या होता है? बैसाखी होता है। यहाँ पर देखो बैसाखी हो जाएगा। वीडियो को भाई लाइक शेयर करते रहिएगा, आनंद आ रहा है, सीखने को मिल रहा है और आपको लग रहा है कि कम समय में हम बहुत ही अच्छा कंटेंट, बिल्कुल सिलेक्टेड वाला कंटेंट आपका है दोस्तों। लाइक शेयर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक करें और जो ऑफलाइन देख रहे हैं सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जय हिंद जरूर लिखिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि महाभारत के रचयिता कौन है? बताइएगा कि महाभारत के रचयिता इनमें से कौन है? तो दोस्तों याद रखिए महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपके महर्षि वेदव्यास क्या हो जाएंगे? महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। और अगला है कि वास्को डिगामा कहाँ रहने वाला था? चलिए वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो ये कहाँ का था? आपके पुर्तगाल का था। और वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में दोस्तों याद रखिएगा। और यहाँ पर भारत में स्वागत किया था जमोरिन ने किया था। कहाँ पर आया था? तो आपके कालीकट बंदरगाह में आया था। और अगला दिया गया है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी वो किसने लिखी? तो आपके चाणक्य ने लिखा है। किसने? आपके चाणक्य ने लिखा है। अगला दिया गया है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? दोस्तों पंजाब केसरी कहते हैं लाला लाजपत राय। किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और अगला दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दोस्तों याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर क्या हो जाएगा? मूल शंकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? दोस्तों नेताजी कहते थे आपके सुभाष चंद्र बोस को। किसे? सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और अगला दिया गया है वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया किसने दिया? तो आपको याद रखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया वो किसने किया था? याद रखिएगा आपके स्वामी विवेकानंद ने। किसने? स्वामी विवेकानंद किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। क्या है? विजय घाट हो जाएगा। अगला दिया गया है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? देखिए संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? यहाँ पर देखिए तो याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगर हम आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं क्या? बताइए जल्दी से अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
कमेंट करिए, सभी लोग जितने लोग हैं सभी लोग कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला देखो दिया गया है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, बताइएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल पूछा गया है, तो दोस्तों ये हैं आपकी सरोजिनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला आपसे दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली ये भारतीय महिला है दोस्तों, देखिएगा याद रखिए, संतोष यादव, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार, मतलब 2 बार चढ़ने वाली ये आपकी भारतीय महिला है। अगला दिया गया है ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई थी। चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया गया किसके द्वारा की गई, तो आपके राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। अगला दिया गया है कि जय जवान जय किसान का नारा जो दिया वो किसने दिया था। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया वो किसने दिया, यहां पर जवाब देना है। तो यहां पर हो जाएगा क्या, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री है ना, इन्होंने दिया था। यहां पर याद रखिए जय जवान जय किसान। अगला दिया गया है कि 1857 के विद्रोह में किसने बलिदान सबसे पहले दिया था। तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे पहले बलिदान आपके मंगल पांडे ने दिया था। याद रखिए मंगल पांडे, है ना। अगला आपसे दिया गया है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। तो दोस्तों बताना है कि सिख धर्म का संस्थापक है किस सिख गुरु को, तो याद रखिए गुरु नानक को माना जाता है, गुरु नानक हो जाएगा। अगला दिया गया जापान की मुद्रा कौन सी है। दोस्तों देखिए जापान की मुद्रा कौन सी है, तो आप कहेंगे एन। एन जो है ये आपकी जापान की मुद्रा है। और अगला है बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है, तो याद रखिए बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका हो जाएगा, टका हो जाएगा बांग्लादेश की मुद्रा। अगला दिया गया है कि पंचतंत्र का लेखक इनमें से कौन है। सब कुछ मिल जाएगा इस वीडियो में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये वीडियो आपको पास कराने वाली वीडियो है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखो पंचतंत्र के लेखक आपके विष्णु शर्मा हैं। रामायण किसने लिखा है, तो रामायण लिखा है महर्षि वाल्मीकि ने। किसने, महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अगला दिया गया है नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो कि आपकी 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत हुई थी आपके 1901 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। अगला है संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। क्या होती है, राज्यसभा होती है। अगर हम आपसे पूछें कि राज्यसभा को बनने के लिए उम्र कितनी, तो आप कहेंगे 30 वर्ष होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वहीं पर जो आपका निम्न सदन होता है वो होता है लोकसभा, जिसको बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होना चाहिए और उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला दिया गया है डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है। डेविस कप का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो आपके टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। अगला है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, याद रखिए गोदावरी नदी किनारे। किसकी नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे स्थित है। अगला आपसे दिया गया है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा 1872 रिपिन के समय हुई थी। यहाँ पर अगला दिया गया है इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर है, तो आपके देहरादून में है। कहाँ पर है, आपके देहरादून में है। अगला आपसे दिया गया है कह रहा आपसे डबल फॉल्ट किस खेल में प्रयुक्त होता है। दोस्तों यहां पर जवाब देना है आपसे, कह रहा आपसे भैया क्या कह रहा है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है। तो ये तो यहां पर गलत दिया गया है, वो टाइपिंग में गलती हो गई है ना। ये आपके टेनिस में होता है, याद रखिए डबल फॉल्ट जो होता है वो आपके टेनिस में होता है। याद रखिए किस में होता है, तो आपके टेनिस में होता है, टेनिस में होता है। ठीक है। अगला दिया गया है कह रहा है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो शपथ दिलाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला आपसे दिया गया है कि पायोरिया रोग जो होता है दोस्तों, पायोरिया या पायरिया रोग जो होता है ये किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपके दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, पायरिया रोग होता है। मुंह में बदबू वगैरह और आपका कह सकते हैं जो आपको पस वगैरह बनने लगती है। अगला दिया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। दोस्तों याद रखिए राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में कितने सदस्य, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखी है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है, तो याद रखिए पूना के पास खड़गवाला में। कहाँ पर है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है, खड़गवाला में। कहाँ पर, पूना के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। याद रखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। कौन है, बछेंद्री पाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। दोस्तों गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, आपके उत्तर प्रदेश में होता है ना। महाराष्ट्र में क्या होता है, तो चीनी मिलों की संख्या आपकी है और आपकी चीनी उत्पादन होता है। यहाँ पर दिया गया है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय जो होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप कहेंगे सर 72 बार धड़कता है। कितने, 72 बार धड़कता है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है।
चलिए, जय हिंद सभी लोग, जय हिंद जरूर लिखिएगा, है ना। सभी लोग जय हिंद लिखिएगा। नए लोगों को वेलकम है, तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर देखो दिया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड। कौन है, ग्रीनलैंड हो जाएगा। और दोस्तों अगला दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस दोस्तों जिप्सम का बना होता है। जब किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं ना, प्लास्टर लगा होता है ना, वो आपका सफेद सफेद जिप्सम होता है। यहाँ पर दिया गया है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, दोस्तों याद रखिएगा किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो याद रखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्योंकि ये नदी दोस्तों इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि इसमें से क्या होता है, अचानक बाढ़ आ जाती है। और भी जानते हो नदियों में अवशेष वगैरह जमा होते हैं, और भी कारण होता है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से इसमें बाढ़ हमेशा आती है। यहाँ पर देखो अगला दिया गया है, कह रहा है मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, याद रखिएगा गलफड़ों से, अर्थात जिसे बोलते हैं गिल्स, यहाँ पर गलफड़ों से लेती है। अगला दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। चलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस प्रदेश में है, याद रखिए उड़ीसा में है। कहाँ पर है, आपके उड़ीसा में है। अगला दिया गया है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, दोस्तों याद रखिएगा कि पृथ्वी के धरातल में, है ना, आपका जो पानी है कितना परसेंट है, 71% पानी है। अगला आपसे दिया गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, दोस्तों याद रखिएगा। और इसके 95 उपग्रह थे, सबसे ज्यादा उपग्रह 145 किसके हो गए हैं, तो आपके शनि के हो गए हैं। सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं, 145 हो गए हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला दिया गया है कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, दोस्तों याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान को, किसे, खान अब्दुल गफ्फार खान को याद रखिए सीमांत गांधी कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, चलिए दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, दोस्तों याद रखिएगा ये होता है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल के माध्यम से ही दूध से क्रीम आती है। जैसे कि ये प्रक्रिया और होती है किसमें, जब कपड़े धुलते हैं, जब कपड़े धुलते हैं आपके प्रक्षालन मशीन अर्थात वॉशिंग मशीन, याद रखिए वॉशिंग मशीन को ही प्रक्षालन मशीन कहते हैं। या क्वेश्चन पूछेगा कि प्रक्षालन, है ना, ये क्या है, तो याद रखिए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में भी यही क्रिया होती है, अपकेंद्रीय बल होता है। अगला आपसे दिया गया है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, काली मिट्टी जो होती है वो आपकी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और जो काली मिट्टी होती है इस रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, क्या, रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि कपास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो काली मिट्टी है कहां पर पाई जाती है, आपके महाराष्ट्र में, कहां पर है, आपके महाराष्ट्र में पाई जाती है, याद रखिए महाराष्ट्र इसका हो जाएगा। अगला दिया गया है 1 किलो बाइट कितनी बाइट होती है, यहां पर जवाब देना है 1 किलो बाइट में जो कितनी बाइट होती है, दोस्तों ये बताया है, मतलब 1 केबी में कितनी बाइट होंगी, तो याद रखिएगा 1024 बाइट्स होती हैं, 1024 बाइट्स, याद रखिए बाइट्स हो जाएगा। अगला दिया गया है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, देखो दिया गया है कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है इसका प्रतिशत है कितना, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, दोस्तों याद रखिए। अगला दिया गया है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, बताइएगा कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो आपके एनी बेसेंट ने किया था, एनी बेसेंट ने। अगला दिया गया है कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ इनमें से क्या है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला दिया गया है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दोस्तों याद रखिए भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, कौन है, अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो आपकी है वो किसकी है, चलिए बताइएगा। कह रहा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो किस देश से लगती है, तो दोस्तों ये लगती है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश से जो आपका कह सकते हैं आपकी सबसे लंबी सीमा आपके भारत के साथ है ना। और यहाँ पर अगले देखो त्रिपुरा जो आपका है, त्रिपुरा ये बांग्लादेश के 3 ओर से बसा हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था, दोस्तों मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग जो सबसे पहले किया था वो आपके 1940 में, कब, 1940 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भोजन, देखिए हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है ये होती है प्रकाश संश्लेषण, क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण होती है। अगला देखो दिया गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रा क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, याद रखिए डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर होता है। यहाँ पर दिया गया है पार्सेक किसकी इकाई होती है,
पारसेक किसकी इकाई होती है? तो आपकी खगोलीय दूरी की यह आपकी इकाई होती है पारसेक। अगला दिया गया है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? बताइएगा सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों सिनेबार जो है वो पारा या मरकरी, दोस्तों पारा या मरकरी जिसे कहते हैं पारा और उसे बोलते हैं मरकरी का यहाँ पर है, जो बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? दोस्तों याद रखिएगा लैक्टोमीटर से। किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला दिया गया है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? दोस्तों प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरा नीला। लाल हरा नीला हो जाएगा। अगला दिया गया है कि ग्लूकोमा शरीर के किस अंग से संबंधित है? दोस्तों ग्लूकोमा जो आपकी बीमारी है ये आंखों से संबंधित है, यहाँ पर आंख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों याद रखिए वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस है? तो याद रखिएगा हीलियम गैस भरी जाती है जो कि हल्की होती है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, पहले हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है, तो पहले क्या होता था वायुयान के टायर में हल्की होने की वजह से उसको भर देते थे, लेकिन जब वायुयान लैंडिंग करते थे तो उनमें ब्लास्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, ज्वलनशील थी, तो इस वजह से ब्लास्ट हो जाता था, इसलिए अब यहाँ पर हीलियम गैस भरी जाती है। अगला दिया गया है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों यहाँ पर दिया गया है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, तो दोस्तों बैंगनी रंग। यहाँ पर दोस्तों तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, याद रखिए तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है कि आकाश में तारे जो टिमटिमाते हैं क्यों टिमटिमाते हैं? बताइए। कह रहा है आकाश में जो तारे होते हैं टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। किस कारण से? अपवर्तन के कारण होते हैं। अगला दिया गया है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलेग्रा रोग जो होता है वो किस विटामिन कमी से? तो विटामिन B3 जो होता है इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। अगला दिया गया है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? पानी का घनत्व जो होता है अधिकतम किस तापमान पर होता है? याद रखिएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला दिया गया है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों मछलियों के यकृत तेल में प्रचुरता होती है आपके विटामिन डी की। किसकी होती है? विटामिन डी की होती है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों एक क्लास आपकी कंप्लीट होती है ना। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी लंबी PDF है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके हैं, और इसी से ही आपका यहाँ परफेक्ट एग्जाम में जो भी GS वगैरह बनेगी आपको यहीं से मिलेगी। तो वीडियो को कई बार देखिएगा, पूरे पार्ट देख लेंगे तो आपको दोस्तों पेड एग्जाम में जो आपकी GK GS है वो इसी वीडियो से आएगा। पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों यहीं से मिलेंगे। नकल ये कहते हैं ना पेपर लीक वाले क्वेश्चन, वो आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।